अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 केमिकल इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान के तमाम एमसीक्यूज हम जो एनटीएस पास पेपर में 2009 से लेकर 2019 तक जितने भी एमसीक्यू पूछे गए हैं उन तमाम एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहले एमसीक्यू। द रेंज ऑफ पीएच बिलो डैश एंड अबव डैश ऑफ सॉइल रिप्रेजेंट इज स्टेरिलिटी। हमें कहा जा रहा है कि पीएच अगर कितने से कम हो और कितने से ज्यादा हो तो वो ज़मीन को क्या कर देती है, स्टेरिलिटी बना देती है, ज़मीन को बंजर बना देती है। तो ये बाकायदा टेक्स्ट बुक की बाकायदा लाइन है और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी। अगर पीएच 3 से कम हो और 10 से अबव होती है तो वो ज़मीन की मिट्टी जो होती है वो क्या होती है, बंजर कहलाती है और लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी। तो ये 2009 में पूछा गया सवाल था एनटीएस के पास पेपर में। आइए हम 2000 अगले ईयर की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा सवाल पूछा जा रहा है। तो अगला सवाल हमारे पास है जो चैप्टर 11 से है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज फॉर एचिंग ग्लासेस। एचिंग ग्लासेस क्या होती है कि गिलास की सरफेस पर मुख्तलिफ किस्म की डिज़ाइंस ड्रॉ की जाती हैं। गिलास की सरफेस पर जो मुख्तलिफ किस्म की डिज़ाइन ड्रॉ की जाती है उस प्रोसेस को कहा जाता है एचिंग। अब उस एचिंग के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड और ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एसिडिक एसिड। तो ये बाकायदा टेक्स्ट बुक में इसका जिक्र है चैप्टर नंबर 11 में और इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जिसकी मदद से गिलास की सरफेस पर मुख्तलिफ किस्म की डिजाइंस को ड्रॉ किया जाता है और उस प्रोसेस को कहते हैं एचिंग। फिर इसके बाद 2012 और 13 में इस चैप्टर से कोई एमसीक्यू नहीं आया, लिहाजा हमें 2014 की तरफ बढ़ना होगा और 2014 में हम देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन सा सवाल पूछा गया। तो 2014 में हमारे पास फिर गिलास रिलेटेड सवाल है। गिलास इज ए में कहा जा रहा है प्योर सॉलिड सुपर कूल लिक्विड, सी में कहा जा रहा है मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम, डी में कहा जा रहा है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ Na2CO3 और ई में कहा जा रहा है एलॉय। तो हमें इसमें से जो है वो एक करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सेलेक्ट करनी है और इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है बी सुपर कूल लिक्विड। गिलास इज अ सुपर कूल लिक्विड, ये बाकायदा टेक्स्ट बुक की लाइन है। इसमें बताया गया कि गिलास जो होता है वो सॉलिड नहीं होता, इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं, लिहाजा गिलास को सुपर कूल लिक्विड का नाम दिया जाता है। जैसे एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है ऑप्शन बी। फिर इसके बाद हमारे पास 2015 में इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं पूछा गया। 2016 में देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन सा सवाल पूछा गया। तो हमारे सामने 2016 में पूछा गया सवाल आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। Which one of the following is not an advantage of synthetic fiber? सिंथेटिक फाइबर जिसमें नाइलॉन, रायोन ये चीज़ें जो आती हैं इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा जो है वो सिंथेटिक फाइबर का एडवांटेज नहीं है। ए में कहा जा रहा है लाइटनेस ऑफ वेट, इसका वजन हल्का होता है। बी में कहा जा रहा है ईज ऑफ आयरिंग, प्रेस करना आसान होता है। सी में कहा जा रहा है सॉफ्टनेस, नरम होता है। डी में कहा जा रहा है हीट रिटेंशन और ई में कहा जा रहा है एब्जॉर्ब द स्वेट। एब्जॉर्ब द स्वेट का मतलब पसीने जो है ना ये एब्जॉर्ब करता है। तो ये कोई एडवांटेज तो नहीं हुआ, तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, एब्जॉर्ब्स द स्वेट, ये कोई इसका फायदा नहीं है। फिर इसके बाद 2016 में आइए देखते हैं केएमडीसी वालों ने इस चैप्टर से क्या सवाल पूछा था, हम उसकी तलाश में बढ़ते हैं। तो वो सवाल हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। इसमें कहा जा रहा है नाइलॉन 66, वही सिंथेटिक फाइबर का सवाल है। नाइलॉन 66 इज प्रिपेयर बाय द कंडेंसेशन ऑफ। नाइलॉन 66 को किसकी कंडेंसेशन के जरिए प्रिपेयर किया जाता है? ए में कहा जा रहा है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, बी में कहा जा रहा है एडिपिक एसिड एंड टेट्रामिथाइलिन डायमाइन, सी में कहा जा रहा है फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, डी में कहा जा रहा है डाइऑल एंड डाई
कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नाइलॉन 66 का टॉपिक रायोन के लेक्चर में बाकायदा डिस्कस हुआ है। नाइलॉन 66 जो है वो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन की कंडेंसेशन के नतीजे में बनता है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये 2016 के एमडीसी के पेपर में पूछा गया। 2017 में इस चैप्टर से कोई एमसीक्यू नहीं पूछा गया और तो इस लिहाजा हम 2018 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर से कौन सा सवाल पूछा गया है। टू 2018 में पूछा गया सवाल जो है आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक यूज्ड टू मेक कॉम्ब्स एंड हेयर ब्रशेस इज कॉल्ड। वो प्लास्टिक का टॉपिक है, उसमें बात हो रही है कि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जो होता है जो कंघी बनाने में काम आता है, हेयर ब्रशेस बनाने में काम आता है, वो क्या होता है? PVA, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सी बैकलाइट, डी परस्पेक्ट। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पॉलीविनाइल क्लोराइड तो वायरिंग वगैरह में काम आता है, पॉलीविनाइल एसीटेट च्युइंग गम बनाने में काम आता है, बैकलाइट जो होता है वो स्विच वगैरह बनाने में काम आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी इज द करेक्ट आंसर। 2019 में इस चैप्टर से कोई एमसीक्यू नहीं पूछा गया, लिहाजा ये हमारी इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यू था। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।